नमस्कार। आज बात करेंगे जो है मूवमेंट्स ऑफ इस्लाम की, या इस्लाम टाइप्स ऑफ इस्लाम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे जो है इस्लाम जो है फैला तो इस्लाम में थोड़ा चेंजेस आए। तो लोग जिस तरह से मानते थे इस्लाम को, उस तरह के उनके मेथड में थोड़ा चेंजेस आए। तो जब मेथड में चेंजेस आए तो वो मूवमेंट्स कहलाए गए इस्लाम के। जैसे वहाबिज़म क्या होता है, सलाफिज़म क्या होता है, रेडिकल इस्लाम क्या है, देवबंदी क्या है, सूफिज़म क्या है। तो ये सब जो है इन सब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो है बहुत शॉर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूफिज़म में। सूफिज़म क्या है? तो सेकेंड 9th सेंचुरी में है सूफिज़म इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक, पोइट्री, कवालीज, तो ये भी लिटरेचर। तो सूफिज़म जो है क्या हुआ कि जो है देखिए एक मूवमेंट हुआ 9th सेंचुरी में जब इस्लाम को फैलाया जा रहा था। तो ये हुआ कि भाई देखिए हर कंट्री अलग अलग तरीके की थी, तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। तो सूफ़ी सेंट्स सूफिज़म सूफी जगह कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है भगवान मतलब अल्लाह की याद में जो है वो कवाली गाई, ठीक है, गाने बनाए। तो गाने कवाली पोइट्री बोली है ना। तो ये जो पीरियड था इसमें जो है सूफिज़म में क्या हुआ कि जो है मतलब लिटरेचर और कल्चर पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया, और जो है नाच गाना जो है इससे जो है इस्लाम को फैलाया गया। तो आप देखेंगे आज भी बहुत सारे सूफ़ी गाने बनते हैं। तो म्यूज़िक में इनका बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक और पोइट्री में इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा। और जो है ये थोड़ा सा लिबरल रहे, इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया इस्लाम को, लिबरल रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फेमस भी रहे। और जो है सूफिज़म जो है बहुत ज़्यादा चला, और जो है सूफिज़म जो है आज तक जो है इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखिएगा तो आपके गानों में सूफिज़म का जो है इन्फ्लुएंस आएगा, सूफ़ी गाने होंगे। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें फिर उन्होंने ये दरगाह और भी मानते थे, और ये जो है मज़ार भी मानते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा जो है देखिए इस्लाम के मूल सिद्धांतों से अलग था। लेकिन जो है तो चिश्ती लोग हुए, है ना, इसमें चिश्ती हुए। तो देखिए तो है, तो इस तरह जो है ये सूफिज़म जो है वो जो है उसका काफ़ी मूवमेंट हुआ। अब देखिए सूफिज़म के अगेंस्ट भी मूवमेंट हुए, जो लोगों ने कहा नहीं तो इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं, ये सब नाच गाना बजाना तो हमारे उसमें था नहीं, तो इस्लाम कहीं और चला जा रहा है। तो इसको जो है काउंटर करने के लिए जो है एक मूवमेंट आया 18th सेंचुरी में, वहाबिज़म और वहाबी मूवमेंट। और दूसरा जो है आया है सलाफिज़म, सलाफ़ी मूवमेंट। तो अब ये क्या था, देखिए वहाबिज़म में क्या था कि वो 18th सेंचुरी में आया। इन्होंने सूफिज़म को का कड़ा विरोध किया कि नहीं, सूफिज़म में वो गलत है, हमको वापस जो है इस्लाम की ओरिजिनल प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और जो इस्लाम जिस तरह से आया था हमको वो चीज़ माननी चाहिए। तो वहाबिज़म जो है स्ट्रिक्ट हो गया, स्ट्रिक्ट इस्लाम हो गया कि भाई जो जैसा कहा गया था उतना ही करा जाएगा, ये गाना बजाना छोड़ो। तो उन्होंने सूफिज़म का धिक्कार किया, सूफिज़म को जो है नहीं माना, और वहाबिज़म का एक दौर चला 18th सेंचुरी में। फिर 19th सेंचुरी में और स्ट्रिक्ट हो गया, फिर सलाफिज़म आया। उसमें क्या इस मूवमेंट में क्या था कि जो इंटरप्रिटेशन होगी वो जैसा है वैसी इंटरप्रेट होगी, इसमें कोई एडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कट्टरपना है इसमें कि कोई चेंज नहीं होगा, जो है वैसे ही है। तो सलाफिज़म ये चला। फिर जो है एक दौर आया, देखिए जो है देवबंदी का आया, जो है ना 1867 में जो है दारुल उलूम करके जो है एक मूवमेंट चला, और जो है ये दौर आया। तो ये दौर जो है देवबंदी का दौर आया। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा फोकस एजुकेशन पे आ गया। इसी के अंदर बहुत सारे मदरसा बने, तो इसमें फोकस एजुकेशन पे आ गया कि भाई जो है इस्लाम में जो है ना एजुकेशन कैसे आएगा, क्योंकि धर्म जो है बहुत अनसाइंटिफिक होता चला जा रहा था। तो ये हुआ कि भाई एजुकेशन पे ध्यान दें, साइंटिफिक पे आए। फिर एक जो है मूवमेंट देखिए आया तबलीगी जमात का, आपने कोरोना के टाइम में नाम सुना होगा ना। तो तबलीगी मूवमेंट है। लेकिन तबलीगी लोग भी है बहुत, इनकी और वहाबिज़म में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि तबलीगी लोग है बहुत सिंपल रहते हैं। ये मानते हैं कि जैसे मोहम्मद साहब रहे थे अपने टाइम पे, वैसे ही हम भी रहेंगे। बहुत सिंपल लोग होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं, इनका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो है जैसे ये धर्म को मानते हैं, चुपचाप शांति से रहते हैं। इनकी मस्जिदें आपको पता भी नहीं चलेगी कहाँ हैं। ये दिल्ली में जहाँ इनकी जमात इकट्ठा हुई थी, देखिए तो वहाँ आपको पता भी नहीं था, हम लोगों किसी को पता नहीं था कि यहाँ भी इतना बड़ा मूवमेंट है ये। लेकिन ये बहुत सारे लोग बहुत शांति से आते हैं, अपना जो है अपने धर्म का जो है प्रचार करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से रहते हैं, और फिर जो है अपना काम करते हैं। ये आज भी जो है जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आज भी है ये ज़मीन पे सोते हैं, कि ये मानते हुए कि भाई देखिए मोहम्मद साहब ज़मीन पे सोते थे तो हम भी ज़मीन पे सोएंगे। आज भी जो है ये कपड़े जो है बहुत फैंसी नहीं पहनते हैं, क्योंकि जैसे मोहम्मद साहब रहते थे ये वैसे रहने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा क्या है कि ये लोग बहुत सीधे लोग होते हैं, बहुत सिंपल लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो गए। तो ये जो है सिंपल हैं, ये कट्टर नहीं है। मतलब अपने आप में तो कट्टर है, लेकिन ये किसी दूसरे पे थोपते कोई चीज़ नहीं है सिंपल ये। लेकिन जो है इनका जो है टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो गए, जो आधुनिक समाज है, समाज से थोड़ा दूर हो गए ये। तो इनको आपको देख के लगेगा कि जैसे कोई पिछड़ा हुआ गाँव के लोग जैसे रह रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग आएगी इनको देख के। लेकिन ये है बहुत सिंपल।
और फिर जो है देखिए मूवमेंट फिर एक अहमदिया मूवमेंट हुआ, एक जो है एक अहमद हुए जो है ना, उन्होंने एक अहमदिया मूवमेंट बनाया, लेकिन हालांकि फिर अहमदिया मूवमेंट को जो है कई कंट्रीज में बैन कर दिया गया। ये थोड़ा सा जो है अगेंस्ट इस्लाम चला गया था। ये भी लिबरल, इस्लाम को लिबरल करने की कोशिश थी। देखिए इस्लाम जो है 8th से 10th सेंचुरी के बीच में काफ़ी लिबरल था। इन्होंने काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी भी आई इस्लाम में, काफ़ी सारे शोध हुए। जो शोध हुए वो 8th से 10th सेंचुरी के बीच में हुए। लेकिन बाद में फिर जो है वहाबिज़म हो गया, सलाफिज़म हो गया, मूवमेंट ने इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं जो है ओटोमन एम्पायर जो है वो शुरू में जो है कई सारे राजा है ओटोमन एम्पायर में जिन्होंने इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उमैयद अब्बासी डायनेस्टी तो है स्ट्रिक्ट थी तो स्ट्रिक्ट पीरियड ज़्यादा रहा इस्लाम में। तो इस्लाम जो है कहीं ना कहीं जो है साइंस से दूर होता चला गया। एडेप्टिबिलिटी नहीं आई इस्लाम में जो है साइंस से। देखिए रिलीजन में एडेप्टिबिलिटी नहीं आई, और इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है क्यों नहीं आई, इसके जिम्मेदार जो है वो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं। चाहे आज की बात ले लीजिए, चाहे पूर्व की बात लीजिए, पढ़े लिखे स्कॉलर्स ने आवाज़ नहीं उठाई कि हमको साइंस से इतना दूर नहीं जाना चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़ाई लिखाई करके हम भी साइंटिस्ट बनाएं, हम भी जो है पढ़ाई लिखाई करें। हम जो है बहुत ज़्यादा, देखिए धर्म को मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन साइंस से दूर जाना फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। जब आप साइंस से दूर जाते हैं तो फिर धर्म पिछड़ा हुआ लगने लगता है कि अरे देखिए ये तो चीज़ हम मान नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ साइंस ने डेवलप कर ली तो उसको तर्क वितर्क करिए कि भाई ये हमारे धर्म में क्या लिखा है, थोड़ा बहुत है तो उसको चेंज करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए ये चेंज जो है क्रिश्चियनिटी ने किया, ये चेंज देखिए हिंदुओं ने किया। ठीक है, तो ये चेंज करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी तो इतना चेंज किया है, देखिए क्रिश्चियनिटी सारा जो जितना भी इन्वेंशन हुए हैं सब 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में हुए हैं। और यूरोपियंस इसलिए बहुत आगे चले गए। यूरोपियंस इसलिए आगे चले गए कि देखिए 14th सेंचुरी में एक मूवमेंट हुआ जिसमें हुआ कि हम चर्च को मानेंगे, लेकिन चर्च को जो है हम जो है अपनी तरीके से मानेंगे। ठीक है, और जो है हम बाइबल को जो है अपनी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। पहले बाइबल को सिर्फ चर्च का बहुत रोल था, चर्च बहुत स्ट्रिक्ट था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम चर्च को जो है चर्च नहीं बताएगी कि बाइबल कैसे मानना है, हम अपने बाइबल मानेंगे। तो ये लोग कौन कहलाए, ये लोग प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। और जो है ये मूवमेंट चला इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में। और जो है जब प्रोटेस्टेंट चलाया तो जब ये चर्च से दूर हुए, तो ये धर्म से दूर नहीं हुए, ये चर्च से दूर हुए। जब कट्टरपंथी से दूर हुए तो जो है जब लिबरल हुए तो इनके यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए। तो 15, 16, 17, 18 सेंचुरी में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई। मतलब जो है आपके देखिए प्रिंटिंग प्रेस पहले गुटेनबर्ग ने डिस्कवर की, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस हुई तो चीज़ें छपने लगी। फिर देखिए न्यूटन पैदा हुए है, मतलब जितने भी जो है आप देखेंगे, जितने भी जो साइंटिफिक जो है वो हुए, गैलीलियो हुए, ये सब जितने भी जो है बड़े जो है वो भी हुए, जैसे दार्शनिक कहते हैं, फिलोसफर्स हुए, वो सब इसी पीरियड में हुए। और फिर उन्होंने जो है दिस लेड टू ना साइंटिफिक डिस्कवरी। इसकी वजह से बहुत सारे पूरा साइंस इसमें हुआ, इसमें जन्म हुआ। ठीक है, साइंस का मतलब जो है देखिए इंजन इसी में बना। ठीक है, स्टीम इंजन इसी टाइम पे बना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी टाइम पे हुआ। तो और फिर जो है लिटरेचर में बहुत आगे गए, बहुत सारे जो है मतलब वुमेंस राइटर्स आई बाहर हैं, बहुत सारे मेल राइटर बहुत अच्छा है। चार्ल्स डिकेंस आए, देखिए जेन ऑस्टिन आई जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जिन्होंने लिखी। तो बहुत सारे जो है वुमेन राइटर आए, वुलेंसक्रॉफ्ट आए, शेक्सपियर जो है देखिए आई, वुलेंसक्रॉफ्ट जो है फीमेल थी, और शेक्सपियर आए। तो देखिए कितने बहुत सारे लिटरेरी लोग भी आए, इसमें बड़े बड़े लिटरेरी लोग आए। तो ये इस मूवमेंट की वजह से जो है, क्योंकि जो है इन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है वो माना कि हम बाइबल मानेंगे, लेकिन जो है हम उसको अपनी तरह से मानेंगे, जैसा है वैसा मानेंगे, हम भी इंटरप्रेट करेंगे। तो लिबरल हुए। तो ये लिबरल जो है 8 से 10 सेंचुरी के बीच में जो है इस्लाम में भी, इस्लामिक जो है जो जगह थी वहाँ पे भी ये लिबरल था। तो काफ़ी सारी साइंटिफिक डिस्कवरी इस्लाम में भी हुई हैं, और जितना भी आप इस्लाम में देखेंगे साइंटिफिक वो 8 से 10 सेंचुरी में ज़्यादा हुई हैं। तो आप बात करते हैं कि जो है कि और कौन कौन से मूवमेंट हुए। फिर देखिए एक रेडिकल इस्लाम होता है। रेडिकल इस्लाम वो हो गया कि जो जब ये फॉर्म हुए थे तो किसी न किसी पर्पस से फॉर्म हुए थे। जैसे जो है अलकायदा जो है देखिए जब अफगानिस्तान रीजन में जो है, जो आज के टाइम पे जो है दिखता है आपको, जो है अफगानिस्तान के टाइम पे जो है अलकायदा जो है एक फॉर्म हुए थे कि मूवमेंट हुए थे कि नहीं भाई हमको वहाँ पे गरीबी थी तो है वहाँ से गरीबी से का जो है रशिया ने जो है पहले तो उनको पनाह दी, फिर उसके बाद यूएस ने इनको पनाह दी, तो अलकायदा इनके हाथ में आर्म्स दिए, तो ये रेडिकल हो गए। रेडिकल इस्लाम मतलब कि ये कट्टर हो गया, और ये है फिर ये कहीं ना कहीं जो है टेररिज्म की तरफ बढ़ गए। क्योंकि जो है इनका जब मूवमेंट खत्म हो गया तो क्या हुआ कि हाथ में आर्म्स है, पैसा भी आ रहा है, फंडिंग भी हो रही है, तो फिर ये जो है ये लोग टेररिज्म की तरफ बढ़ गए। तो तालिबान जो है देखिए बाद में जो है अलकायदा से बन के आया, आज तालिबान रूल करता है अफगान को। लेकिन देखिए फिर ये क्या हुआ, जब ये थोड़ा सा टेररिज्म की तरफ बढ़े, और दूसरा जो है ये कट्टर हो गए बहुत ज़्यादा धर्म को लेके। और फिर जो है देखिए जो इसमें जो हाउदी मूवमेंट, हाउदीज़ हैं, ठीक है, अब देखिए हिज़्बुल्लाह है, ये सब देखिए कहीं ना कहीं ये सब देखिए इसराइल के आसपास ही हैं, इसराइल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जो है देखिए कहीं ना कहीं जो है ये जो सीरिया, ईरान और टर्की वाला जो रीजन है, और जॉर्डन वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे जो है अभी भी मूवमेंट चलते हैं।
तो जो लड़ तो रहे हैं ये पैलेस्टीन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गए हैं। तो ये जो है मतलब कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ऐसी आईसिस भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब भी मूवमेंट्स हुए जिसको रेडिकल इस्लाम कहते हैं आज के टाइम पे। तो ये किसी कारण से हुए, लेकिन जब ये आगे बढ़े तो इनका जो है पर्पस जो है वो डिफीट हो गया और ये कुछ और ही हो गए, क्योंकि वो उस कारण से लड़ते लड़ते जो है उन्होंने आर्म्स हाथ में ले लिए और टेररिज्म की तरफ बढ़ गए। तो एक ये मूवमेंट हो गया। उसके बाद जो है देखिए छोटे छोटे और भी कई सारे मूवमेंट हुए इस्लाम में। तो एक अशराइट्स का मूवमेंट हुआ। अशराइट्स जो है वो एक इन्होंने मिडिल पाथ अपनाया कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम धर्म को फॉलो करेंगे लेकिन धर्म को छोड़ेंगे भी नहीं। तो अशराइट मूवमेंट हुए। तो जो है इन्होंने कहा कि भाई भगवान हर जगह है, ठीक है। तो ये एक रैशनल इंक्वायरी करने लगे कि हाँ भाई हर तर्क वितर्क करने लगे धर्म के साथ। तो अशराइट मूवमेंट वो हुआ। फिर जो है मुताज़िलाइट्स मूवमेंट हुआ एक 8th to 10th सेंचुरी में ये मूवमेंट आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जो है लोगों ने जो है कुरान को बिलीव किया, लेकिन जो है उन्होंने जो है रीज़न ऑफ फ्री विल की बात आई 8th से 10th सेंचुरी के बीच में ये आए। तो फिर एक हुआ इबादी मूवमेंट हुआ। ये स्मॉल, एक ओमान में एक मूवमेंट हुआ, स्मॉल मूवमेंट हुआ। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे इस्लाम को। तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट बहुत ज़्यादा है फेमस नहीं हुआ मूवमेंट ये। फिर देखिए जो है और जो मूवमेंट आए, एक बरेलवी मूवमेंट आया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूफिज़म को वापस सपोर्ट करने की कोशिश करी। श्राइन जो है, श्राइन्स को जो है इन्होंने पूजा करनी शुरू करी। तो बरेलवी मूवमेंट जो है सूफिज़म को सपोर्ट करता था। फिर एक मूवमेंट आया मुस्लिम ब्रदरहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये इजिप्ट में हुआ है, 1928 में आया, इजिप्ट में आया मुस्लिम ब्रदरहुड। ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक बार मक्का पे भी कब्जा करने की कोशिश करी थी। तो ये लोग क्या मानते थे, इन्होंने इस्लाम को ही प्रमोट करते थे, लेकिन ये गवर्नेंस और सिस्टम में घुसते थे। और जो है मेहंदी करके जो एक अवतार आएंगे, इसको ये लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं मेहंदी के अवतार आएंगे। तो उसके बाद जो है पैन इस्लामिज़म जो है एक जो है मूवमेंट है, ठीक है। ये जो है ये ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट आया है ना। इस मूवमेंट ने जो है इन्फ्लुएंस किया खिलाफत मूवमेंट को, जो 1919 में इंडिया में हुआ, 1919 से 1924 के बीच में हुआ खिलाफत मूवमेंट। ये जो है पैन इस्लामिज़म मूवमेंट की वजह से हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये हुआ। तो ये जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट निकला। फिर जो है एक नेशन ऑफ इस्लाम मूवमेंट है, जो ब्लैक लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ब्लैक ये रेशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो है रोकता है, ठीक है। तो ये हुआ। तो देखिए ये बहुत सारे मूवमेंट हुए, सबका एक कारण रहा। ये आगे जाके क्या बने ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो है सबका ना किसी कारण से बने थे। और फिर आगे जाके तो कुछ लोगों ने जो है कुछ मूवमेंट ने अलग रूप ले लिया, पर बहुत सारे अभी भी चलते हैं। जैसे देवबंद मूवमेंट है कि अभी भी इंडिया में जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, जो चलते हैं। तो ये जो हुआ बेसिकली मूवमेंट्स इन इस्लाम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।